जापान एक अद्भुत देश है जो अपनी नई नई तकनीक और विचारों के साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन कुछ जापानी आविष्कार इतने अजीबोगरीब है कि आपको देखने के बाद कुछ समझ ही नहीं आएगा कि ये इस तरह क्यों है और कैसे है। लगभग हर चीज़ के लिए वेंडिंग मशीन और तो और ऑक्टोपस फ्लेवर आइसक्रीम कैफ़े और न जाने किन किन चीज़ों से जापान ने दुनिया को आश्चर्य में डाला हुआ है। इस वीडियो में आज हम आपको जापान की कुछ ऐसी अजीबोगरीब चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें देखने में आपको भी बेहद मज़ा आने वाला है। पहला है जापान का कर्डल कैफ़े। जापान में कर्डल कैफ़े का बहुत बड़ा मार्केट है। जापान की तकनीक को देखकर ही आपको समझ आ गया होगा कि वहाँ के लोग दिन रात कितनी मेहनत करते हैं। ऐसे में ज़रूरी है आराम करने की भी। तो जापान में आपको कई जगह पर कर्डल कैफ़े देखने को मिल जाएंगे। इन कर्डल कैफ़े में लोग आराम कर सकते हैं, साथ ही अपने पार्टनर या दोस्तों से कर्डल थेरेपी लेकर अपनी थकान को दूर कर सकते हैं। ये सुनकर आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये असल में कुछ ही मिनटों में आराम देने वाली चीज़ है। ऑक्टोपस फ्लेवर्ड आइसक्रीम। आपने बिल्कुल सही सुना। ऑक्टोपस वैसे ही सी फूड में आता है जो समुद्री भोजन प्रेमियों को बेहद पसंद आता है, लेकिन इसकी बनी आइसक्रीम सुनने में ही काफ़ी अजीब लगता है। जिन लोगों को खाने में एक्सपेरिमेंट करना पसंद है वो ऑक्टोपस आइसक्रीम ट्राई कर सकते हैं। तीसरा है वेंडिंग मशीन। जापान में 50 लाख से भी अधिक वेंडिंग मशीन मौजूद है। क्यों, चौंक गए ना? आप भी सोच रहे होंगे ऐसी कौन सी ज़रूरत के लिए इतनी सारी मशीन जापान में लगाई है। जापान वेंडिंग मशीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अनुसार एक वेंडिंग मशीन प्रति 23 लोगों की ज़रूरतों को पूरा करती है। जापान की आबादी और यहाँ की संपत्ति की कीमतों की वजह से जापानी लोगों के पास उपभोक्ता वस्तुओं के स्टोर करने के लिए ज़्यादा जगह नहीं है, जिसकी वजह से जापानी कंपनियों ने रिटेल स्टोर खोलने की बजाय वेंडिंग मशीन लगाई हुई है। देश में लगभग हर चीज़ के लिए वेंडिंग मशीन है, चाहे वो स्नैक है या अंडरगारमेंट्स। अजीब है ना? चौथा है स्लीपिंग ऑन द जॉब इज़ अ साइन ऑफ कमिटमेंट। अधिकांश देशों में काम के दौरान सोना मतलब या तो आपको बॉस से डांट पड़ेगी या फिर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है। जापान में हालांकि काम के दौरान सोना पूरी तरह से स्वीकार्य है, क्योंकि यहाँ ऐसा माना जाता है कि काम के दौरान सोना आलस का नहीं, कड़ी मेहनत का संकेत है। जापान की कुछ कंपनियां कर्मचारियों को दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे के बीच किसी भी समय 30 मिनट के लिए सोने की अनुमति देती है। इस प्रथा को इनेमुरी कहा जाता है। पाँचवा, क्रूक टूथ आर अ फैशन स्टेटमेंट। जापान में हालांकि यंगस्टर्स में येबा यानी कि डबल टूथ कैप का चलन बढ़ रहा है, जिसमें उनके दांत बीच में से टूटे हुए उबड़ खाबड़ अगर हो गए तो उन्हें बेहद खूबसूरत माना जाएगा। ऐसी अजीबोगरीब स्टाइल स्टेटमेंट लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय बनती जा रही है और ये बेहद कॉस्टली भी है। छठा, बच्चे खुद करते हैं स्कूल की सफाई। कर्मचारियों को भूल जाइए, जापान में अपनी कक्षा और स्कूल की सफाई करना उनकी स्कूली शिक्षा का एक हिस्सा है। ओसोजी नामक परंपरा के हिस्से के रूप में पहली कक्षा के छात्र हर दिन अपनी कक्षाओं को साफ करने और अपने क्लासमेट्स को दोपहर का भोजन परोसने और यहाँ तक कि शौचालय साफ करने के लिए समय निकालते हैं। साल में कुछ बार वे स्कूल के आस पड़ोस में भी सफाई करते हैं और कहा जाता है कि यह अभ्यास छात्रों को दूसरों की मदद करना और अपने परिवेश का सम्मान करना सिखाता है। तो दोस्तों, जापान के बारे में ये जानकारी जानकर आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ साथ लाइक और सब्सक्राइब बटन भी दबाना। आपके लिए मैं ऐसे और फैक्ट्स रिलेटेड वीडियोस लाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय।